हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूँ गॉड्स ऑफ इजिप्ट की कहानी लेकर। यह प्राचीन मिस्र के देवताओं पर आधारित एलेक्स प्रोयस द्वारा निर्देशित एक 2016 की काल्पनिक फिल्म है। ये कहानी उस वक्त की है जब देवता इंसानों के साथ रहा करते थे। उनकी उम्र हजारों साल की हुआ करती थी और वो इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। कहानी में यह दिखाया जाता है कि मिस्र देश वह देश है जहाँ पर देवताओं ने अपनी हर एक रचना को बनाया। इंसान को भी यहीं पर बनाया गया और इसके बाद देवताओं ने इंसानों के साथ यहीं पर रहने का फैसला किया। देवताओं में और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देवता इंसानों से ज़्यादा लंबे चौड़े और ताकतवर होते थे। देवताओं के रगों में खून नहीं बल्कि सोना बहता है। वे जब चाहें किसी भी परिंदे का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इंसानों के बिना देवता भी अधूरे हैं। मिस्र में यह दिखाया जाता है कि हवा का देवता, जिसका नाम हॉरस है, आज इसकी ताजपोशी है। पूरा मिस्र इस बात की खुशियां मना रहा है। सब के सब उसकी ताजपोशी देखने के लिए आते हैं। जब हॉरस के पिता ताज रखने वाले होते हैं, तभी वहां पर एक और देवता आ जाता है जो रेगिस्तान का देवता है, और यह हॉरस का चाचा है। वह हॉरस को एक उपहार देता है। वह अपने भतीजे से कहता है कि इस बिगुल को बजाओ। जैसे ही वह बिगुल बजाता है, वहां पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वे इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सभी सैनिक रेगिस्तान के देवता के हैं। इसके बाद वह हॉरस के पिता को मार देता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं, उन सबको कहता है कि जो मेरे आगे नहीं झुकेगा वो सब मारे जाएंगे। इसलिए सब के सब देवता उसके आगे झुक जाते हैं। साथ ही इंसानों को भी ऐसा ही करना पड़ता है। यह सब देखकर हॉरस को बहुत गुस्सा आता है। वह अपना रूप बदल लेता है और अपने चाचा से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वह उनसे जीत नहीं पाता और रेगिस्तान का देवता अपने भतीजे की दोनों आंखें निकाल लेता है। वह अपने भतीजे को जिंदगी भर अंधकार में जीने को छोड़ देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब इंसानों की और पूरे मिस्र की हालत बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि रेगिस्तान का देवता एक अच्छा राजा नहीं है। उसका नाम सेठ है, क्योंकि वह इंसानों पर जुर्म करता है। मिस्र देश में एक चोर दिखाया जाता है जो कि एक इंसान है। ये बहुत ही शातिर चोर होता है। इसका नाम होता है बेक, और इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम होता है जाया। रेगिस्तान के देवता का एक मुलाजिम है और यहाँ पर आर्किटेक्ट है जो यहाँ पर मिस्र के खुफिया महलों के नक्शे बनाता है। बेक और उसकी गर्लफ्रेंड प्लान बनाते हैं कि रेगिस्तान के देवता से आज़ादी सिर्फ हॉरस दिला सकता है। इसके लिए हमें भी उसकी आंखें वापस करनी होंगी। इसके बाद वह बेक को दिखाती है कि आज रेगिस्तान के देवताओं के लोग खजाना ढूंढ के लाए हैं। वहीं हॉरस की आंख भी है। जाया उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि बेक को अंदर जाने का सही रास्ते का पता चल सके। बेक किसी भी तरह खजाने की ट्रॉली में बैठ जाता है। जब खजाने को अंदर डाला जाता है तो बेक भी खजाने के साथ उसके अंदर चला जाता है। अंदर में एक भूल भुलैया है, एक पहेली की तरह। किसी भी कदम पर मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो कई बार बेक के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन बेक किसी भी तरह हॉरस की आंखों तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही आंख होती है और वह आंख लेकर जाया के पास जाता है। जाया उसी आर्किटेक्ट की गुलाम है जिसके यहाँ से ये नक्शे चुराते हैं। वो आर्किटेक्ट और उसके आदमी चारों तरफ से दोनों को घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि उन्होंने खजाने का नक्शा चुराया है। वो बेक से पूछते हैं कि तुमने हमारे राजा के खजाने से क्या चुराया। बेक उस आदमी को एक बेशकीमती जेवर दिखाता है और कहता है कि मैंने ये चुराया है। वह आदमी जेवर ले लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को भेड़ियों को खिला दो। तभी बेक उस आंख को निकालता है जिसमें बहुत सी रोशनी होती है, जिससे सभी की आंखें चौंधिया जाती हैं। बेक अपनी महबूबा को लेकर वहां से निकल जाता है। इससे पहले कि दोनों भाग पाते, आर्किटेक्ट एक तीर चलाता है जो जाया को लग जाता है।
वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। बेक उसे लेकर एक मंदिर तक पहुंचता है जिसके अंदर हॉरस रहता है। बेक हॉरस को उसकी आंखें देने के बदले में एक शर्त रखता है। वो जाया को बचाने की शर्त रखता है। हॉरस उसकी बात मान जाता है। हॉरस, जो हवाओं का देवता है, वह पूरी कोशिश करता है कि वह जाया को जिंदा कर दे, लेकिन वह नहीं कर पाता। तभी वहां पर यमराज का दूत प्रकट होता है। वह जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकालता है। वह उसकी आत्मा से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। जाया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस वक्त में यह दिखाया गया है कि जो इंसान मरने के बाद दूध को सोना देता है वही पुनर्जन्म ले पाता है, और जाया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद यमराज उसकी आत्मा को ले जाता है। बेक इस बात से बहुत दुखी है। वह हॉरस की आंख लौटाए बिना जाने लगता है, लेकिन हॉरस उसे पकड़ लेता है। बेक को हॉरस की आंख लौटानी पड़ती है। ये एक ही आंख होती है। अब हॉरस देख सकता है। वह बेक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है। बेक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है। इसके बाद हॉरस उसे छोड़ देता है। हॉरस बेक से कहता है कि जाया की आत्मा को नोवे गेट तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। अगर उस वक्त तक मैं राजा बन जाता हूं तो मैं तुम्हारी जाया को वापस ला सकता हूं। हॉरस रेगिस्तान के देवता को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेगिस्तान के देवता को पता चल जाता है कि हॉरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है और उसमें एक इंसान ने उसकी मदद की है। इसलिए वह अपने लोगों को दोनों को मारने के लिए भेजता है। हॉरस और बेक दोनों एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास जाते हैं। हॉरस अपने दादाजी की आराधना करता है जो उसका रूप बदल देता है। उसके पंख आ जाते हैं। दोनों सूर्य देवता के पास उड़ते हुए पहुंच जाते हैं। हॉरस अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। उसके दादाजी पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। हॉरस कहता है मुझे पवित्र पानी चाहिए, और वह वहाँ से पवित्र पानी ले लेता है। वहाँ से उड़कर वह वापस पृथ्वी पर आते हैं। जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं हॉरस की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। इन पर रेगिस्तान के देवता के दूत हमला कर देते हैं। हालांकि हॉरस सबको मार देता है, लेकिन एक दूत पीछे से उन पर हमला करता है जिससे वह झरने के नीचे गिर जाता है। बेक भी उसके साथ कूद जाता है। हॉरस अपना हथियार खोल लेता है। इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। झरने से निकलने के बाद हॉरस कहता है अब वह अपने खूंखार शिकारियों को भेजेगा, और होता भी ऐसा ही है। खुद रेगिस्तान का देवता प्यार की देवी के पास जाता है। वह आत्माओं की दुनिया में भी जा चुकी है। कभी वह मुर्दों की सलाहकार हुआ करती थी। रेगिस्तान का देवता चाहता है कि वह उसे मुर्दों की दुनिया में ले जाए। वह मुर्दों की दुनिया को भी जीतना चाहता है। वह पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। प्यार की देवी कहती है कि तुम यह सब करने के मत सोचो जो तुम कभी कर नहीं सकते। जहाँ पर प्यार की देवी को यह भी पता चलता है कि हॉरस की एक आंख आ चुकी है। अब उसे पता है कि रेगिस्तान का देवता उसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि प्यार की देवी को पकड़ता, इसके हाथ में एक कड़ा होता है। जैसे ही वो उस कड़े को निकालती है वह मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। इससे पहले कि वह मुर्दों की दुनिया में पूरी तरह से जाती है, वह अपने हाथ के कड़े को दोबारा पहन लेती है और मुर्दों की दुनिया से बाहर निकल आती है। इस तरह वो रेगिस्तान के देवता से बच जाती है। दरअसल उसके हाथ में जब तक ये कड़ा है कोई भी मुर्दा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हॉरस उसका साथी बेक एक मंदिर में पहुंच जाते हैं। वह बेक को बताता है कि कभी यह बहुत सुंदर जगह हुआ करती थी। यह उसके पिताजी का पहला मंदिर भी है, लेकिन रेगिस्तान के देवता ने इस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तभी इन दोनों पर बड़े बड़े सांप हमला करने आते हैं, जिन्हें रेगिस्तान के देवता ने इन दोनों को मारने के लिए भेजा है। यह बहुत खतरनाक होते हैं। हॉरस के पास उसकी शक्तियाँ भी नहीं हैं। किसी तरह दोनों सांपों से बचते हैं और यहाँ पर प्यार की देवी भी आ जाती है। तीनों मिलकर दोनों सर्प कन्याओं को भी मार देते हैं। तीनों वहाँ से आगे आ जाते हैं। यह किसी भी जगह से वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ रेगिस्तान के देवता की आग है। वो जगह एक पिरामिड के अंदर है, लेकिन उस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता आसान नहीं है। लेकिन बेक ने नक्शा देखा होता है।
वह उन्हें वहां तक ले जा सकता है। लेकिन प्यार की देवी कहती है कि अगर तुम वहां तक पहुंच भी गए तब भी तुम उसकी आंख तक नहीं पहुंच सकते। वहां पर एक सिंह मानव है जो रेगिस्तान के देवता की आंख की रक्षा करता है, जो एक पहेली पूछता है। अगर तुमने उसकी पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वह तुम्हें मार देगा। इसके बारे में बेक को कुछ भी नहीं पता होता है। बेक हॉरस से पूछता है कि तुम पहेली का जवाब तो दे सकते हो ना। हॉरस थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर तीनों बुद्धि के देवता के पास जाते हैं। वे किसी भी पहेली का जवाब दे सकता है। तीनों उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन बुद्धि का देवता इनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। बुद्धि के देवता थोड़ी देर बाद ही मानव की पहेली का जवाब देने के लिए मान जाते हैं। चारों फिर उस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके अंदर रचना का पानी डालने से रेगिस्तान के देवता की शक्तियां कम हो जाएंगी। प्यार की देवी को जब यह पता चलता है कि हॉरस ने बेक से कहा है कि वह उसकी प्रेमिका की आत्मा को वापस लाएगा और उसे इस दुनिया में जिंदा कर देगा, वह हॉरस से कहती है कि तुमने ऐसा कहा ही क्यों, जबकि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस बात से प्यार की देवी को बहुत दुख होता है। प्यार की देवी बेक के पास जाती है। वह उसकी प्रेमिका को मुर्दों की दुनिया में देखती है और बेक को भी दिखाती है। बेक जाया से यहाँ पर बात भी करता है। बेक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं हॉरस की मदद कर रहा हूँ। चारों उस पिरामिड के सामने पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कोई दरवाज़ा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन बेक कहता है कि मुझे दरवाज़ा पता है। हालांकि उसे दरवाजे के बारे में पता नहीं होता, बस इतना पता होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा घुमाने वाला पहिया है जिससे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर भी वह दो पत्थरों के बीच में कूद जाता है। यह उसका तुक्का होता है। बहुत संघर्ष करने के बाद वह उस व्हील तक पहुंच जाता है। उसे घुमाने के बाद पिरामिड में जितनी भी हलचल हो रही होती है सब शांत हो जाती है। तीनों अब अंदर जाते हैं। यह सिंह मानव के सामने पहुंच जाते हैं। सिंह मानव अब उनसे पहेली पूछता है कि मैं नहीं था, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है। कौन हूं मैं? बुद्धि के देवता इसका बहुत आसानी से जवाब देते हैं। वो कहते हैं तुम अनुशासन हो, लेकिन यह जवाब गलत होता है। सिंह मानव इन पर हमला कर देता है। इसके बाद वह एक और जवाब देते हैं कि तुम पवित्रता हो, लेकिन यह जवाब भी गलत होता है। अब सिंह मानव के मजबूत हाथों के नीचे हॉरस दब रहा होता है। तब ये बुद्धि के देवता कहते हैं कि तुम्हारी पहेली का जवाब है आने वाला कल। ये जवाब सही होता है, इसलिए वह उन्हें आगे जाने की अनुमति दे देता है। यह रेगिस्तान के देवता की आंख तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये रेगिस्तान के देवता की आग में रचना का पानी डालें, यहाँ पर एक शिकंजा खुलता है और हॉरस उसमें बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर रेगिस्तान का देवता आ जाता है और वह बुद्धि के देवता का सिर दिमाग से निकाल लेता है। वह कहता है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बेक यहाँ पर मौका देखकर रचना के पानी को उठा लेता है। वह उस पानी को आग में डालने वाला ही होता है। तभी रेगिस्तान के देवता उसे एक तावीज़ दिखाते हैं। यह तावीज़ जो उसने उसकी प्रेमिका के शरीर से निकाला था, यानी उसकी डेड बॉडी अब रेगिस्तान के देवता के पास है। इसलिए बेक रुक जाता है। वह बेक को यह भी बताता है कि तुमसे हॉरस ने झूठ बोला है। वह तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता। अब बेक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। रेगिस्तान का देवता रचना के पानी को नष्ट कर देता है और यहाँ पर सबको मरने के लिए छोड़ देता है। अगले ही पल पूरा पिरामिड गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन हॉरस दोनों को बचा लेता है। वहीं रेगिस्तान के देवताओं के पास बुद्धि के देवता का दिमाग है। वह एक नव अवतार में आता है। वह दिमाग को अपने सिर के अंदर फिट करवा लेता है और हॉरस की जो एक आंख होती है वो अपने सिर के बीचे बीच फिट कर लेता है। इसके बाद वह अपने पिताजी से मिलने चला जाता है। उसके पिताजी चाहते हैं कि वह उसकी जगह ले, लेकिन रेगिस्तान के देवता ऐसा नहीं चाहता। इसके बाद रेगिस्तान के देवता और सूर्य के देवता में लड़ाई शुरू हो जाती है। बुद्धि के देवता का दिमाग उसके पास होने की वजह से वह बहुत चालाक हो गया है। इसके लिए उसके पिताजी उससे जीत नहीं पाते और रेगिस्तान का देवता उनका शस्त्र उनसे छीनकर उन पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेक को सच्चाई का पता चल गया है। यहाँ पर प्यार की देवी चाहती है कि बेक अपनी प्रेमिका से आखिरी बार मिले, इसलिए वह यमराज के दूत को बुलाती है।
वह उससे पूछती है क्या बेग मुर्दों की दुनिया में जा सकता है ताकि वह अपने प्रेमिका से मिल सके। वह कहता है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्यार की देवी अपना कड़ा दूध को देने लगती है, लेकिन हॉरस ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वह प्यार की देवी से बहुत प्यार करता है। लेकिन प्यार की देवी अपना कंगन उतारकर दूध को दे देती है। वह मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। वहीं जाया 9वें दौर तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर फैसला होता है कि कौन सी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और किसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट किया जाए, वहाँ पर बेग पहुंच जाता है। वह उसे कंगन दिखाता है जो उसके पास है, पर जाया उस कंगन को लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, हम जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। इससे पहले कि जाया को आत्मा को नष्ट किया जाता, आत्मा को नष्ट करने वाला दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरे के शैतान ने वहां पर हमला कर दिया है और वो ब्रिज टूट जाता है। यमराज के दूत कहते हैं कि जाओ और हवाओं के देवता हॉरस से कहो जो करना है जल्दी करे, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। बेग वापस इंसानों की दुनिया में धरती पर आ जाता है। अब वह हॉरस से सब कुछ बताता है। वे लोग रेगिस्तान के देवता के पास पहुंच जाते हैं। अब रेगिस्तान के देवता के पास उसके पिताजी का भाला है। तभी वहां पर हॉरस पहुंच जाता है, लेकिन उसकी शक्तियां तभी वापस आएंगी जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इस युद्ध में हॉरस रेगिस्तान के देवताओं को मात दे देता है। वो उसे मार देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है तो रेगिस्तान का देवता कहता है कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, तुम भी मुझे जिंदा छोड़ दो। हॉरस कहता है कि मैं ये गलती नहीं करूँगा और वह अपने दादा के भाले से रेगिस्तान के देवताओं को खत्म कर देता है। उसे खत्म करने के बाद वह अपने दादा का भाला लेकर उनके पास जाता है। वह उनसे कहता है कि जो अंधेरे की दुनिया का शैतान है उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दीजिए, और उसके दादाजी जो कि सूर्य के देवता हैं उस शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। बेग भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी वहां पर उसके दादाजी प्रकट होते हैं। वह जाया और बेग को पुनः जीवित कर देते हैं। इसके बाद हॉरस को मिस्र का राजा बना दिया जाता है। हॉरस कहता है कि आज के बाद पुनर्जन्म को पैसों से या सोने से नहीं खरीदा जा सकेगा। इसे खरीदा जाएगा सच्चाई और ईमानदारी से, अच्छे कर्मों से, एक दूसरे की मदद से, ताकि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई रहे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। उसे अब उसकी दूसरी आंख मिल चुकी है। अंत में बेग प्यार की देवी का कंगन हॉरस को देता है, जिस कंगन के बिना वह मुर्दों की दुनिया से वापस नहीं आ सकती। हॉरस बेग से कहता है कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए राज में नहीं रहा तो तुम संभाल लोगे। वह कहता है कि एक राजा का सलाहकार होने की वजह से ये मेरा फर्ज है। हॉरस अपना रूप बदलकर मुर्दों की दुनिया में चला जाता है क्योंकि वह प्यार की देवी को फिर से बचाना चाहता है। इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।